हर हर महादेव दोस्तों। एजे टॉक्स में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सब लोग सही होंगे। हमारी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया। हमने सोचा कि एक नई वीडियो बनाई जाए आप सभी लोगों के लिए। तो ये वीडियो भी महाभारत से ही कुछ रिलेटेड तथ्यों के बारे में है। एक महायोद्धा के बारे में है, इस महाभारत में जिन्होंने अपना मतलब भूमिका निभाई है। तो उसी के बारे में हम लोगों ने सोचा कि एक डिस्कशन की जाए, इसीलिए हम लोग ये वीडियो आप लोगों के लिए लाए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाँ, महाभारत जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था श्री कृष्ण से ही रिलेटेड। जो अपने महाबली थे बार्बरिक जी। जी जी। और इस बार भी हम लोग टॉपिक वही लेकर के आए हैं, महाभारत से ही रिलेटेड है। तो महाभारत से रिलेटेड होने की वजह से सीधा कनेक्शन अपने श्री कृष्ण जी से होगा। तो कहा जाता है कि एक जो योद्धा थे महाभारत में, वो योद्धा आज भी जीवित है। अच्छा। हाँ, महाभारत काल तो मतलब बहुत पहले खत्म हो चुकी है। हाँ, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि वो योद्धा आज भी जीवित है। अच्छा। और बहुत लोग बोलते हैं कि उनको देखा भी है कई जगह पे। तो अच्छा। करते हैं उसके बारे में बात, लेकिन वो योद्धा है कौन, वो मैं बताता हूँ। उनका नाम है जो है कि अश्वत्थामा। ठीक है। अच्छा। अश्वत्थामा आपके गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। और गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो थे गुरु कौरव और पांडव के दोनों के। अच्छा। हाँ, अर्जुन और हाँ। वो। ठीक तो है, समझ अब जो गुरु द्रोणा थे वो बचपन में उन लोगों को सिखाया करते थे, कौरव पांडवों को धनुर्धर विद्या और ये सारी चीजें। और उन्हीं अपने पिता के जैसे ही गुरु द्रोणाचार्य जो थे उन अपने पुत्र को भी मतलब सिखाए हुए थे। तो एक तरह से बहुत अच्छे धनुधारी भी थे अपने अश्वत्थामा जी। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब इनका कोई ऐसा नहीं है कि इनके पास शक्तियां कम थी। ये एक तरह के बहुत बड़े योद्धा। व्यक्ति, हाँ, योद्धा माने जाते हैं। अच्छा। अब देखा जाए तो कनेक्शन कुछ इस तरह से बनता है कि जब अपना महाभारत का युद्ध होने वाला था, अब उस टाइम पे क्या था कि जो आपका डिवीजन हो रहा था, मतलब कौरव और पांडव के बीच में। मतलब किस पार्टी में कौन जाएगा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि तो बहुत सारे लोग थे ना। तो उसी टाइम पे अब जो अपने गुरु द्रोणाचार्य जी थे, हाँ। वो चूज किए कि भाई हम कौरव के साइड लड़ेंगे, है ना, मतलब युद्ध करेंगे। अब पिता वहां से युद्ध कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पुत्र भी वहीं से युद्ध करेंगे। तो अश्वत्थामा जी भी अपना कौरव के साइड ही रहते हैं। तो यहाँ पे तो अपना सिलेक्शन हो जाता है कि यहाँ अपना लड़ाई वगैरह किस साइड से करेंगे। लेकिन इनकी शक्तियों का आप इस तरह से मतलब अनुमान लगा सकते हो कि एक बार की बात है कि हुआ क्या कि घटोत्कच, जिनकी हम लोग बात किए थे पिछली वीडियो में। अच्छा, ये बार्बरिक जी के पिताजी जो थे। हाँ। तो वो क्या थे, अपने कौरव के सॉरी पांडव के साइड से लड़ रहे थे। अब ये क्या है कि ये अपना एक सेना की टुकड़ी लेकर के आए। और घटोत्कच राक्षस जाति से कह लो कि थे ही, है ना। तो अपना राक्षसों की सेना लेकर के आए और उधर से कौरव भाग खड़े हुए, मतलब जो भी उन टुकड़ी थी। लेकिन ये अपने जो महान अपने ये हैं अश्वत्थामा जी, ये खड़े रह गए कि मतलब युद्ध करना है, लड़ना है। हाँ। अच्छा। ये पीछे नहीं हटे। अच्छा। और लड़ाई का निष्कर्ष उसमें ये निकला कि ये अकेले ही जो है कि घटोत्कच जी को घायल कर दिए। अच्छा। हाँ, और साथ ही उनके एक पुत्र को भी मतलब मार दिया था युद्ध में, लेकिन उन पुत्र का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा, घटोत्कच के और भी पुत्र थे। अच्छा, मतलब बार्बरिक जी तो थे ही, लेकिन एक और भी पुत्र थे। अच्छा। पुत्र कितने थे ये तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उसमें महाभारत में जब ये लड़ाई हुई तो उसमें एक पुत्र मारा गया था अपने अश्वत्थामा जी के द्वारा। अच्छा अच्छा। तो समझ सकते हो महाबली के पुत्र घटोत्कच जी
और उनको घायल कर देना, मतलब हम्म। अश्वत्थामा जी तो ऑब्वियस ही बात है बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। शक्ति तो होगी ही, बिल्कुल। हाँ और इनको भी जो है कि आशीर्वाद था शिव जी का। अच्छा, अश्वत्थामा जी का, हाँ अच्छा। तो इसमें होता क्या है फिर कि मतलब इनकी शक्तियां इसी तरीके से थी। हम्म, इसके बाद जो बात आती है अपनी कि इनको कहाँ से मतलब किस तरीके से इनको अमर एक तरह से कह लो आप, या फिर अभी भी देखे जाते हैं, मतलब ऐसा सुनने में कैसे आता है। हाँ, वो हुआ ये कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो जो अपने गुरु द्रोणाचार्य थे, हाँ, हाँ। अब श्री कृष्ण को पता था कि भाई जब ये तक ये गुरु जी रहेंगे तब तक तो भाई थोड़ा मुश्किल है। जीतना। हाँ हाँ, और पांडवों का। हाँ, और तो तुम्हें पता ही है कि श्री कृष्ण ने अलग अलग जो है अपनी रणनीति लगा करके अलग सारे अलग लोगों योद्धाओं को, हाँ, 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 है सारे ना, योद्धाओं को मतलब पराजित करने का पराजित। एक तरीका निकाला था, चाहे वो अर्जुन के द्वारा हो या किसी भी एक पांडवों के द्वारा हो। शिखंडिनी के द्वारा हो, सभी हाँ। लोगों को ऐसे ही परिचित हुए थे। तो सही बात है। अब इनका विचार बना कि अपने द्रोणाचार्य जी को कैसे मतलब युद्ध में परास्त किया जाए। तो ये एक वो लगाते हैं अपना तिकड़म कह लो या एक स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं कि भाई अपने ये अश्वत्थामा जी हैं, न्यूज़ फैला दी जाए कि अश्वत्थामा जी को मार दिया गया है अच्छा, युद्ध में। अच्छा। लेकिन अपने जो युधिष्ठिर जी थे, पांडवों में एक जो पांडव थे, वो बोले कि नहीं हम झूठ का सहारा तो नहीं लेंगे। हाँ, वो धर्म धर्म योद्धा थे ना, धर्म के साथ देते थे हमेशा। तो उनने सीधा मना कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने जो है कि बोला कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, झूठ नहीं बोलने वाले हैं, परंतु हम एक जो है कि अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारेंगे। हाँ, अच्छा। तो वो क्या करते हैं कि उस हाथी को मरवाते हैं और ये न्यूज़ फैलवा देते हैं कौरव के साइड में, मतलब पूरे जो भी उनकी टीम रहती है उसमें शिविर में कि भाई अब अश्वत्थामा नहीं रहे। तो अब ये पिता को उनके पता चलता है बात कि पुत्र तो रहा नहीं, मतलब गुरु द्रोणाचार्य जी को पता चलता है कि उनका बेटा अश्वत्थामा नहीं रहा। हाँ। तो बस इसी वियोग में, इसी दुख में वो क्या करते हैं कि वो अपना शस्त्र जो है, ठीक है, वो त्याग देते हैं। जो भी अपना यूज करते हैं धनुष बाण, ठीक है, शस्त्र त्याग देते हैं। उसके बाद जो है कि वही एक मोमेंट रहता है जब उनको पराजित किया जाता है, मतलब उनका वध कर दिया जाता है। अच्छा, अच्छा। धृष्टद्युम्न जो द्रौपदी जी के छोटे भाई थे या बड़े भाई थे शायद, तो उन्हीं के द्वारा मारा जाने का ये विकल्प था, मतलब तो फिर वही तो वही जाकर के उनका गला काट देते हैं, मतलब एक तरह से वध कर देते हैं। हाँ। और फिर एक तरह से पांडव की जीत हो जाती है। तो अब क्या होता है कि पांडव अपना खुशी मनाने के लिए अपने शिविर में जाते हैं, भाई युद्ध का जीत हो गया है, क्योंकि भाई युद्ध का नहीं कह सकते, वो एक बहुत पड़ाव का, हाँ, एक बहुत बड़ी जीत मिली थी, क्योंकि बहुत बड़े योद्धा और मतलब जो सिखाया है उन लोगों लेकिन को। मुझे नहीं लगता कि वो लोग खुश भी हुए, क्योंकि भाई उनके गुरु भी तो थे ना। देखो किसी का भी वध करने में पांडव के मन में एक भावना जाग रही थी। मतलब वो पत्थर रख करके अपने हृदय पे जो है कि सबका वध कर रहे थे, देखा होगा। तो अब यहाँ तो उस गुरु को, मतलब उस गुरु को मारना या उनको जिनके साथ भाई बचपन में युद्ध कला सीखी हो, जिन्होंने उन्हें मतलब जो सिखाया ही हो उनको जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाता है, और ऐसा उन्हीं का वध करना पड़ा, तो भाई ये तो बहुत बड़ी चीज है। और वो मतलब मुझे लगता है कि कौरवों से ज्यादा पांडवों के लिए बड़ी दुख की बात थी कि उनको अपने ही लोगों के साथ, क्योंकि उनके जो पितामह थे उनको मारना पड़ा उन्हें, उनके बड़े भाई कर्ण थे, उन्हें भी पराजित करके मारना पड़ा। बहुत बड़ी बात है ये, मतलब बहुत ही उनके लिए दुख का आसार था ये। तो बाद में देखा जाए तो कर्ण के लिए भी बहुत ज्यादा दुखी हुए जब उन लोगों को पता चला कि ये हमारे भाई हैं। हाँ, ये तो है। तो मतलब पांडव के साइड तो इमोशन था ही, लेकिन अब श्री कृष्ण का रचा हुआ ये खेल था, तो उनको धर्म की स्थापना करनी थी। सही बात है। भगवत गीता की रचना के माध्यम से मतलब ज्ञान देना था लोगों को, तो ये तो जरूरी था। हाँ, तो है। और हाँ, तो हम कहाँ थे कि
अपना हाँ, युद्ध करके वापस जा रहे हैं। हाँ, तो अब ये पांडव अपने शिविर में जब पहुंचते हैं, मतलब खुशी मनाते हैं। अब क्या होता है कि उनकी खुशी कह लो या अपने पिता का मतलब पिता उनके नहीं रहे, उनका दुख कह लो, हाँ, बहुत होता है इनको, अपने अश्वत्थामा जी को। हाँ, हाँ, अब भाई उनके पिता नहीं रहे तो उनके मन में बहुत एक तरह से बदले की भावना जाग भावना जाती है। अब बदले की भावना इंसान को या तो या तो क्या मतलब नष्ट ही कर देता है उसको, देखा जाए। मतलब अगर इंसान के अंदर बदले की भावना आ गई तो उसको मतलब खुद को ही एक तरह से कह लो कि परास्त कर दिया। सही तो बात बस है। अब अश्वत्थामा जी के अंदर ये भावना आ गई थी। अब उनने मतलब इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो पांडवों के शिविर में घुसे। अच्छा। और तबाही मचाए बहुत। अच्छा। और सारे पुत्र को उनके, द्रौपदी के, सबको मार दिया। और साथ ही साथ अपने धृष्टद्युम्न को, जो अपने उन भाई जिनने अपने द्रोणाचार्य जी का वध किया था। अब इस पे क्या हुआ कि अपने श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा क्रोध आया। वैसे तो उनने कोई कह लो कि अस्त्र नहीं उठाया और पूरे महाभारत में, है ना। लेकिन यहाँ पे पूरे उनके पुत्र को मतलब उनने मार दिया। केवल पूरा वंश ही खत्म हो गया। केवल और केवल अपने मतलब कह लो कि अपने पिता के मतलब मरने के क्रोध में, मतलब एक तरह से गुस्से में। गुस्सा कह लो या एक तरह से कह लो कि मतलब बदला लेना। तो इस पे बहुत ज्यादा दुखी हुए अपने श्री कृष्ण जी। तो अब इस गुस्से में केवल और केवल गुस्से में उनने अपने अश्वत्थामा जी, उनके सर पे जैसे शिव जी का आंख है ना, वहां पे एक मणि होती है। अच्छा, अश्वत्थामा की मणि थी। हाँ, उस मणि को मतलब वही उनका सोर्स ऑफ एनर्जी था, कह सकते हो। क्योंकि मतलब मुझे जहाँ तक जैसे थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था, मुझे पता चला कि अश्वत्थामा जी के जो सर पे मणि थी वो उनकी पैदाइशी थी। मतलब वो जब पैदा हुए थे तो वो उनके पिताजी के मतलब बहुत अच्छे फल या उनके बहुत तप इसके से बारे मिला में था। मैं बताता हूँ। इसके बारे में बताता हूँ, ये अच्छा, चीज अच्छा, क्या हाँ, है। हाँ, तो वो मणि क्या था, श्री कृष्ण जी ने मतलब उसको निकाल दिया। मतलब अपने सुदर्शन चक्र से कह लो या किसी तरीके से अपना निकाल दिया और उनको श्राप दिया कि आप मतलब आप कभी, आपकी मृत्यु ही कभी नहीं होगी जब तक ये पृथ्वी कह लो या जीवन है चलता रहेगा, युग रहेगा। केवल इस युग नहीं, आगे जितने भी युग रहेंगे जिसमें मानव जाति जिंदा है, हाँ, तब तक आप जिंदा रहेंगे। जीवन। तो इसलिए केवल कहा जाता है कि अपने महाभारत के एक जो योद्धा थे वो आज भी जीवित हैं। और ऐसा बहुत सारा ऐसा जो है कि पड़ा हुआ है, लोगों ने इस चीज का दावा भी किया है कि भाई मैंने अश्वत्थामा जी को देखा है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि अपने जो मध्य प्रदेश में कोई किला है, अब किले का नाम तो मुझे नहीं पता किस शहर में है, वहां उनको देखा जाता है। अच्छा। मतलब उनके उसमें से यहाँ खून से निकलता है। रक्त बहता है। और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियां हैं। अब लेकिन उसकी पुष्टि है नहीं, मतलब बहुत पुख्ता उसका सबूत नहीं है, लेकिन कहानियां इस तरह की बहुत हैं कि अभी भी देखे जाते हैं। मैंने भी पृथ्वीराज चौहान के मतलब के बारे में भी ऐसी कहानियां सुनी थी कि पृथ्वीराज चौहान जी भी मतलब उनको मतलब देखे हुए हैं साक्षात रूप में अश्वत्थामा जी को। क्योंकि उनके ऊपर ये कहानी थी कि एक बार जैसे शिव मंदिर पे वो जल चढ़ाने जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या था कि वो गए चढ़ाने जल और उनसे पहले किसी ने शिव जी की पूजा कर ली। तो उन्होंने यही सोचा कि भाई कौन है वो जो उनसे भी पहले पूजा कर लिया, मतलब इतने सुबह। उन्होंने जब देखा तो एक बूढ़े से व्यक्ति थे जिनके चोट लगी हुई थी शरीर में, उनके माथे से खून निकल रहा था। तो उन्होंने, एक तो पृथ्वीराज जी बहुत ही मतलब अच्छे दिल के अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने तुरंत उन्हें और वैद्य और ऋषि की उनकी कई जानकारियाँ थी, तो उन्होंने थोड़ा-सा उनको लेप-वोप लगाया और इलाज किया।
पर देखा कि उनकी जो घाव है वो ठीक ही नहीं हो रहे थे, मतलब किसी तरह का उसका कोई उपचार का कोई लाभ नहीं हो रहा था। लेकिन वो जो बूढ़े व्यक्ति थे वो वैसे ही हालत में थे, मतलब न उन्हें दिक्कत था, तो वो समझ गए कि ये अश्वत्थामा जी है, तो उन्होंने ये पूछा कि क्या आप अश्वत्थामा है? तो बूढ़े व्यक्ति ने ये कन्फर्म किया कि हाँ, मैं ही अश्वत्थामा हूँ। तो उसी में भाई बातचीत हुई जो भी, लेकिन ये भी सुनने में आया कि जो मोहम्मद गौरी को जो मारने के लिए तीर यूज़ हुआ था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, कि वो शब्द भेदी बाण भी अश्वत्थामा जी द्वारा ही पृथ्वीराज चौहान को दी गई थी। ये एक सुनने की बात है, मतलब मैंने ऐसा न्यूज़ सुना है, अभी ये तो मतलब क्लियर नहीं है मुझे भी, पर ऐसा है, मैंने अभी सुना था ये चीजें। ये शिव जी से रिलेटेड मतलब पुष्टि तो नहीं है किसी भी चीज की बहुत ज्यादा, लेकिन ऐसे कहानियां उनसे रिलेटेड बहुत है। हाँ। जैसे अपने शिव जी वाली बात अगर करूं तो कोई एक मंदिर है जहाँ पे अपने अश्वत्थामा जी जाते हैं, कोई ऐसा फूल लेकर के जो पृथ्वी पे कहीं है ही नहीं, और वो सबसे पहले उस शिव जी का पूजा करके चले जाते हैं। फिर लोग आके देखते हैं तो कोई मतलब रहता है ऐसा पुष्प है ही नहीं, लोग ऐसा कुछ, तो ऐसा कहानियां बहुत सारा है, लेकिन इसका पुष्टि है नहीं अभी। हाँ, वो चीज थी कि अपने अश्वत्थामा जी कैसे आए थे, तो मतलब आए तो थे गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र ही थे। हाँ। लेकिन एक तरह से ये आशीर्वाद में मिले थे अपने शिव जी से, जैसा मैंने बताया उनका आशीर्वाद था। तो मतलब ये लोग भक्त थे अपना गुरु द्रोणाचार्य जी और उनकी पत्नी, तो मतलब उनको एक तरह से कह लो आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति हुई थी शक्तियों के साथ। हाँ, तो वो शिव जी के जो है कि भक्त थे और उनको आशीर्वाद में ही मिला था, तो इसीलिए उनके अंदर इतनी सारी शक्तियां भी थी, और मतलब एक तरह से जो मणि है उसी से रिलेटेड था। तो यही एक अपने जो महायोद्धा है मतलब महाभारत काल से जो आज भी देखे जाते हैं, मध्य प्रदेश में ज्यादा लोग क्लेम करते हैं, लेकिन अलग-अलग कहानियां इनसे जुड़ी हुई है। आज के डेट में भी अलग-अलग लोग अलग-अलग चीजें कहते हैं, लेकिन पुष्टि अभी तक किसी भी चीज की नहीं। तो ये थी जो एक हिडन ट्रूथ था, मतलब छुपी हुई चीजें थी जो हमें पता तो है लेकिन नहीं पता है अच्छे तरीके से, तो वो हम लोग आपके सामने ला रहे हैं। तो बताइए आप लोग कैसा लगा अश्वत्थामा जी के बारे में जान करके। और भी अलग वीडियो दोस्तों हम लोग आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए लाने वाले हैं, तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा चीज़ें। और इससे रिलेटेड जैसा कि हमने पहले ही बोल दिया था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमें और आपको भी हो सकता है कुछ चीज़ें ना पता हो, कुछ चीज़ें आपको हमें बतानी पड़े। तो उस चीज़ों के लिए आप हमें कमेंट में बताएँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं और भी इनसे रिलेटेड, ताकि हम आगे आने वाले वीडियोज़ में उससे सुधार कर पाएँ और चीज़ों को उसमें ऐड कर पाएँ। बाकी ये वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें दोस्तों। और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर बताएँ कि और भी किस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, ताकि हम लोग और उसके बारे में रिसर्च करें अपने एंड पे और आप लोग के सामने रखें। लेकिन कमेंट आप लोग ज़रूर करिए, आप लोग को कैसा लग रहा है वीडियो, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताइए, बुरा लग रहा है तो भी बताइए। वीडियो को लाइक या डिसलाइक दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ से हमें पता चलेगा कि आप लोग कितना इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो से, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं ये ऐसे किसी रोमांचक कथा से रिलेटेड, जो भी हमारे पास मतलब एक्सप्लोर करेंगे वो आपके सामने रखेंगे। और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।